हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज इस ब्लॉग में मैं आ पहुंचा हूं बनारस के प्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जी हां, बनारस को काशी भी कहा जाता है, वाराणसी भी कहा जाता है और यह वाराणसी जाना जाता है इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, जिसकी स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। कब हुई थी स्थापना, कैसा है यह सब मैं आपको बताऊंगा जब हम जाएंगे इसके अंदर। ये देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा और इसके ठीक सामने है बनारस स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार। लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर यह फैला हुआ है, काफ़ी विशाल क्षेत्र है। तो एक एक करके हम इसके जो सारे भाग हैं वो देखते हैं। तो इस प्रवेश द्वार से अंदर प्रविष्ट हो चुका हूँ मैं और अब चलते हैं आगे। काशी न सिर्फ धर्म नगरी है बल्कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी हुआ करता था। प्राचीन काल से ही यहाँ के जो वैदिक विद्यालय हैं, संस्कृत विद्यालय हैं, वह ज्ञान का केंद्र हुआ करते थे। और वर्तमान समय के अंदर ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, यह भी ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र है। तो इसे कैसे मिस किया जा सकता था। इससे पहले हम हमारा ये जो BHU है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता है, इसका भ्रमण अभियान शुरू करें। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस विश्वविद्यालय के बारे में। तो इस विश्वविद्यालय की जो कहते हैं ना कि नींव की ईंट जो रखी गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 1904 के अंदर। जी हाँ, और वह स्थान जो था जहाँ पे पहली ईंट रखी गई थी, वर्तमान में उस स्थान पर यहाँ पर बना हुआ ट्रॉमा सेंटर है। जी हाँ, उसी स्थान पर इस विश्वविद्यालय की पहली ईंट रखी गई थी 1904 के अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। लेकिन मूल रूप से जो कहा जाता है, इसके अंदर जो सहयोग दिया था वो जो बंगाल के जो राजा थे, दरभंगा के जो राजा थे रामेश्वर सिंह जी, उन्होंने इसके अंदर खास तौर पे सहयोग दिया था। और उसके बाद में जो एनी बिसेंट जो थी, उनका भी यहाँ पे बहुत ही अहम योगदान रहा है, प्रमुख भूमिका रही है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का जो साल है वह कहलाता है 1916, क्योंकि उस समय ही इस विश्वविद्यालय का निर्माण पूर्ण रूपेण हुआ था। तो स्थापना दिवस जो है 1916 के अंदर था। और जो अभी 2016 गया है, तब इस विश्वविद्यालय ने अपने निर्माण के 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। यानी कि 100 वर्षों पुराना है यह विश्वविद्यालय। और इस विश्वविद्यालय से पहले यहाँ पर बनारस के अंदर एक और विश्वविद्यालय हुआ करता था, डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो है। और वहाँ पर खास तौर पे जो संस्कृत की जो वैदिक शिक्षा होती है वह दी जाती थी। उसके बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के मन के अंदर संकल्प आया था कि मैं भी एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाऊंगा जहां पर हिंदू धर्म, जो प्राचीन हिंदू धर्म है, उससे रिलेटेड जो है पढ़ाई करवाई जा सके। जो नवयुवक हैं उनके अंदर अपने धर्म के प्रति भावना उत्पन्न हो, उनको प्राचीन ज्ञान से अवगत कराया जा सके। इस उद्देश्य से, इस संकल्प से उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और यह विश्वविद्यालय जो है एशिया का सबसे बड़ा आवासीय परिसर वाला विश्वविद्यालय है। खास बात यह है कि इस विश्वविद्यालय के 2 भाग हैं। पहला भाग, जो मुख्य भाग, बड़ा भाग है, जो काफ़ी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, वह जो बनारस का लंका एरिया है उसके अंदर स्थित है। इस विश्वविद्यालय का दूसरा एक भाग जो है यहाँ बनारस से कुछ दूर है, मिर्ज़ापुर, वहाँ पर है। तो चलिए अब करते हैं शुरू हमारा BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दर्शन अभियान। और उसके लिए मुझे मदद लेनी होगी ऑटो रिक्शा की। तो यहाँ पे भाई साहब मेरे साथ हैं, इनके साथ ही भ्रमण करूँगा, क्योंकि इतना विशाल क्षेत्र जो है मैं पैदल भ्रमण नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले मुलाकात कीजिए भाई साहब से जो मुझे घुमाएंगे अपने ऑटो में। भाई साहब, आपका नाम? पप्पू। पप्पू जी, मुझे घुमाएंगे आप पूरे BHU में? घुमाएंगे सर। तो चलिए बैठते हैं आपके इस रथ के अंदर और करते हैं भ्रमण अभियान शुरू। आइए, वेलकम। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है यहाँ का विमेंस कॉलेज महिला महाविद्यालय। सबसे पहले वही आएगा। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है महिला महाविद्यालय BHU का। ये देखिए, नारी शिक्षा के लिए समर्पित महाविद्यालय। और इस महिला महाविद्यालय के जस्ट अपोजिट में है सर सुंदरलाल चिकित्सालय। जो सर की उपाधि है वह अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी और सर सुंदरलाल जी को सर की उपाधि दी गई थी, तो उन्हीं के नाम पे है यह चिकित्सालय। और सर सुंदरलाल चिकित्सालय के पास में ही है यहाँ का ये मेडिकल कॉलेज। ये देखिए,
काफ़ी हरा भरा है यह विश्वविद्यालय। आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग। वहाँ चमक रहे हैं सूर्य देव, पेड़ों के बीच से झांक रहे हैं। बीच में रुकना मना है, इसलिए मैं रुककर आपको नहीं दिखा सकता हूँ। चलते चलते ही यह कार्यक्रम चल रहा है। और जो हमारा वर्ड गेम सेगमेंट होता है, आज मैं चलते चलते ही कर लेता हूँ। वर्ड गेम सेगमेंट में हर बार देता हूँ मैं आपको एक शब्द, और शब्द वाला गाना होता है आपको मुझ तक कमेंट के रूप में पहुँचाना। और आज चलते चलते हम ये BHU घूम रहे हैं, तो आज का जो वर्ड है चलते चलते, और इस वर्ड से आपके लिए जो गाना है वो है ये। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था सरकार चलते चलते। जी हाँ, चलते चलते वर्ड से ये गाना था मेरा आपके लिए। अब आपकी पसंद का गाना आपको है मुझ तक कमेंट के रूप में पहुंचाना। बस ध्यान रहे गाने के अंदर चलते चलते वर्ड होना चाहिए। पीछे की तरफ था मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पर ये जो है विभाग, ये पोस्टमार्टम विभाग है, जहाँ पर जो नए डॉक्टर बनने वाले होते हैं वो सीखते हैं पोस्टमार्टम कैसे होता है, क्या है मानव शरीर की आंतरिक रचना, उसका ज्ञान होता है। ये आ गया है नर्सिंग महाविद्यालय। अलग अलग रास्ते आपको अलग अलग विभागों की तरफ लेके जाते हैं। ये विज्ञान संस्थान के जो प्रोफेसर हैं उनका आवास है, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं आवास बने हुए हैं यहाँ के प्रोफेसर्स के। ये धन्वंतरी भवन आ गया मेडिकल साइंस का। ये देखिए यहाँ पे औषध विभाग जो हो गया यहाँ का। तो इस BHU के अंदर भी एक विश्वनाथ महादेव का मंदिर है जिसे बिरला जी ने बनवाया था, उसके भी हम दर्शन करेंगे। और खास बात यह है कि उस मंदिर तक जाने के एक नहीं 4 मार्ग हैं। तो अब मैं जिस कॉलेज के आगे आ पहुंचा हूं BHU के अंदर, वो है यहाँ का लॉ कॉलेज। जी हाँ, जहाँ पे शिक्षा दी जाती है कानून की। सनी देओल का डायलॉग याद है ना आपको? अदालत में बोलते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वो तारीख पे तारीख वाला जो डायलॉग सुनने के लिए जो वकील महोदय हैं वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं लॉ कॉलेज के अंदर, और उसके बाद में वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखिए, ये है बगीचा लॉ कॉलेज का, और यहाँ से है मेन एंट्री, आप देख सकते हैं। और यहाँ लगे हुए हैं बहुत बढ़िया पेड़ इसकी सजावट के लिए। ये देखिए आप। BHU के अंदर न सिर्फ आपको लॉ कॉलेज मिलेगा, बल्कि जो सभी संकायें हैं, जो महत्वपूर्ण संकायें हैं, सभी के यहाँ पर कॉलेज मौजूद हैं। जी हाँ, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे IT हो, चाहे वाणिज्य विभाग हो, हर चीज से रिलेटेड, कला विभाग हो, संगीत का विभाग हो, और संस्कृत के अध्ययन का हो, वैदिक शिक्षा वाला, वह भी यहाँ पर सब मौजूद है। तो देखते हैं हम कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। चलिए सवार होते हैं फिर से भाई साहब के इस रथ में। चलिए जी। ये देखिए, यहाँ पे आ गया है संस्कृत विभाग विश्वविद्यालय का। खास तौर पे इसकी स्थापना संस्कृत शिक्षा के लिए ही हुई थी। और इस विभाग की जो रचना है, देखिए एक मंदिर जैसी है, पेड़ों के बीच से झांकता हुआ मुझे शिखर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि कोरोना काल में अभी एंट्री बैन है, तो इसीलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ जितना दिखा सकता हूँ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी खास तौर पे संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। उनका एक उद्देश्य यह भी था इस विश्वविद्यालय की स्थापना का। और संस्कृत विभाग जो है, अभी आपने देखा पेड़ों के बीच से झांकते हुए, और इसके जो बीच वाला भाग था वो मान लीजिए मंदिर का शिखर बना हुआ हो जैसे, तो एक मंदिर जैसे ही बनाया गया है। और वैसे भी विद्या का मंदिर ही होते हैं ये देखिए आ गया है कला संकाय, यानी कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। ये यहाँ पर ये देखिए अकेला बाबा का ये मंदिर है, ग्राम देवता अकेला बाबा। इस तरफ है विज्ञान संकाय, फैकल्टी ऑफ साइंस। ये देखिए फिजिक्स डिपार्टमेंट है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं मंदिर के शिखर जैसे ही है इस भवन का मध्य भाग। फिजिक्स के बाद में आप देखिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट।
यानी कि ये विभाग है रसायन विज्ञान का। जी हाँ, केमिस्ट्री को कहते हैं ना हिंदी के अंदर रसायन विज्ञान। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब्जियाँ उगी हुई है, गोभी उगी हुई दिख रही है, फूल लगे हुए हैं। तो यह जो है एग्रीकल्चर विभाग जो है यह उसका एरिया है। काशी नरेश जो थे उन्होंने इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए भूमि दान की थी और इसके अंदर मार्ग बने हुए हैं। जो आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं आने जाने के लिए। हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने भी इस विश्वविद्यालय को दान दिया था, धन दिया था। तो मालवीय जी जो हैं चंदा मांगने के लिए हैदराबाद के निज़ाम के पास गए थे, लेकिन उसने चंदा देने से इनकार कर दिया। दूसरी बार जब वो गए तब उसने अपना जूता उनको दे दिया था। तो मालवीय जी ने क्या किया, उस जूते को नीलाम करवा दिया। जब निज़ाम को पता चला उनके जूते की नीलामी कर रहे हैं मालवीय जी, तब उसने उन्हें वापस से बुलाया और कहा कि आप तो बड़े चतुर निकले, आप ऐसा कर रहे हैं, तो बोलिए आपको क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय की बाउंड्री का निर्माण आप करवाइए। तो फिर निज़ाम ने उस बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया और जो हैदराबाद द्वार है उन्हीं के नाम पे फिर उसका नामकरण हुआ। तो बड़े चतुर थे मालवीय जी। विपरीत परिस्थिति में भी आपको कहते हैं ना अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। और मालवीय जी ने धैर्य नहीं खोया और उसके कारण बाद में उनको ऐसे धन प्राप्त हुआ जिससे बाउंड्री वॉल बनी। ये आ गया है डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग का। यहाँ पर काफ़ी विशाल भवन है इसका और यहाँ पेड़ कम है तो हम अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसा है सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। और द्वार खुला है लेकिन अंदर जाना मना है, इसलिए हम दूरदर्शन ही कर सकते हैं। ये देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के अपोजिट साइड में है ये कृषि विज्ञान संस्थान। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हॉस्टल है, छात्रावास, छात्रों के निवास करने के लिए। और लगभग 30,000 छात्र हैं इस विश्वविद्यालय के अंदर। ये देखिए, धनराजगिरी छात्रावास है ये। कोरोना काल है, इस वजह से भी छात्रावास के अंदर नहीं जा सकता हूं मैं, नहीं तो मैं छात्रों का अनुभव जानता, अंदर जाकर कौन कौन सी पढ़ाई वो कर रहे हैं वह सब मालूमात करता। लेकिन अभी है ऐसा तो ऐसा है। लाइन से है ये छात्रावास। और इस तरफ आप देख सकते हैं रामकृष्ण छात्रावास। विभिन्न विभाग हैं वो भी देख लिए हैं, छात्रावास भी देख लिए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर की तरफ, करते हैं दर्शन बाबा विश्वनाथ के और उसी के साथ समाप्त करेंगे आज का ये व्लॉग। आईटी सेक्टर वालों के लिए है ये सब। यहाँ से लिया हमने एक घुमाव और ये देखिए दूर से दिखाई दे रहा है, यह है जो नया विश्वनाथ मंदिर है उसका शिखर। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये है नए विश्वनाथ मंदिर का शिखर और काफी ऊंचा है ये है। पहुंच गए हैं हम पार्किंग तक। तो चलिए करते हैं दर्शन नए वाले विश्वनाथ मंदिर के, बिरला मंदिर के। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैफ़े है जिसे कहते हैं एग्रो कैफ़े, जो कि कृषि विज्ञान संस्थान है उसी के अंतर्गत आता है। और यहाँ से आप ये जो रास्ता देख रहे हैं वहाँ जो भीड़ लगी हुई है, बस यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते ही पहुँच जाऊँगा मैं नए विश्वनाथ मंदिर। तो चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए, खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ पर और ये रहा विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार। देखिए, सामने आप देख सकते हैं प्रतिमा पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। इस द्वार से प्रविष्ट हो चुके हैं और ये देखिए, ये देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा है ये, जो बाबा विश्वनाथ की ओर देखते हुए है। और ये रहा नया विश्वनाथ मंदिर, बिरला मंदिर। ये देखिए आप,
इतना ऊंचा है इसका शिखर। और मंदिर के द्वार के दोनों तरफ हैं द्वारपालों की प्रतिमाएं, ये देखिए। दूसरे द्वारपाल उस तरफ हैं। ये जो श्री विश्वनाथ मंदिर है यह दुनिया के अंदर सबसे ऊंचे शिखर वाला मंदिर है, लगभग 250 फीट, जी हाँ इतनी ऊंचाई है। और इस मंदिर का जो निर्माण जो है वह जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी है उन्होंने करवाया था। बिरला परिवार ने आगे आके इसमें सहयोग दिया था। जो मुख्य काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके ऊपर अनेक बार आक्रमण हुए थे, उसे अनेक बार तोड़ा गया था। और इसी वजह से जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं उनके मन में विचार आया कि ये जो BHU है, बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है, इसके अंदर भी एक मंदिर बनाया जाए बाबा विश्वनाथ का। तो उन्होंने इस मंदिर की परिकल्पना की थी 1930 के अंदर। 1931 के अंदर जो बिरला परिवार है वो आगे आए और 1931 के अंदर इसका जो नींव का पत्थर है वह रखा गया था। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1966 के अंदर। इतना समय लगा था, इतने साल लगे थे, तब जाके बना था दुनिया का सबसे ऊंचे शिखर वाला यह श्री विश्वनाथ मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। और उसका कारण है कि बिरला परिवार ने आगे आकर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और शॉर्ट के अंदर इसे यहाँ जो लोग हैं वो VT भी बोलते हैं। विश्वनाथ टेम्पल जो हो गया उसे शॉर्ट में VT बोला जाता है। लगभग 77 मीटर ऊंचा यह विश्वनाथ मंदिर मूल रूप से जो है भगवान शिव को समर्पित है। उन्हीं का नाम है श्री विश्वनाथ, तो उनका यह मंदिर तो है ही। लेकिन इस एक मंदिर के अंदर टोटल 9 मंदिर हैं। ग्राउंड फ्लोर जो है उस पे भगवान शिव श्री विश्वनाथ जी वो विराजमान है। और दूसरा जो फ्लोर है उसके ऊपर जो लक्ष्मी नारायण जी हैं और माँ दुर्गा, उनका मंदिर है। और बाकी और जो बचे हुए मंदिर हैं वो भी इसी परिसर के अंदर हैं। और ख़ास बात यह है कि जैसा कि आपने देखा था तुलसी मानस मंदिर के अंदर आंतरिक जो दीवारें हैं उनके ऊपर जो संपूर्ण रामचरितमानस है वो लिखी गई थी, वैसे ही इस मंदिर की आंतरिक दीवारों पर लिखी गई है भगवत गीता और जो प्राचीन जो हमारे ग्रंथों के जो टेक्स्ट हैं वो सब लिखे गए हैं। तो यह मंदिर इस तरीके से भी अपने आप में विशेष हो जाता है। और मूल रूप से इसका जो निर्माण किया गया है वह संगमरमर, जी हाँ, यानी कि व्हाइट जो मार्बल है उसी के द्वारा किया गया है। ये पार्क के लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ देखिए, ये बना हुआ है एक गैंडा जहाँ पे फाउंटेन्स भी हैं। फंवारे फिलहाल बंद हैं। और उस तरफ जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर एक प्रतिमा स्थापित है। आइए चलकर देखते हैं किनकी है वो प्रतिमा, कौन से हैं वो ऋषि। ये एक स्तंभ है यहाँ पर बना हुआ। इस तरफ ये जो मुनि है, क्या ये वेदव्यास जी हैं? ये तपोनिधि महाराज जी की है प्रतिमा यहाँ पर। ये देखिए पीछे इनके पीपल का पेड़ है और यूं टीन शेड लगी हुई है ऊपर। और ये देखिए ऐसा है इस विश्वनाथ मंदिर का परिसर। चलिए चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन। सामने है बाबा विश्वनाथ, चलिए चलते हैं वहाँ। ये देखिए वेद वाक्य लिखे हुए हैं यहाँ दीवारों पर। यहाँ है नंदी भगत की प्रतिमा, उस तरफ मंदिर है एक। यहाँ पे है भगवान नटराज का मंदिर। ये देखिए उद्यान मंदिर का।
माता सरस्वती विराजित है यहाँ। जय माता सरस्वती। यहाँ पे है पंचमुखी महादेव। पंचमुखी महादेव के दर्शन के बाद में अब दर्शन करते हैं यहाँ पे हनुमान जी के। सामने विराजित है हनुमान जी। जय बजरंगबली। ये देखिए, अब हम जाएंगे प्रथम तल की ओर। चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ इन सीढ़ियों से आगे। और आ गए हैं हम फर्स्ट फ्लोर पर। ये देखिए, चलिए सामने चल के दर्शन करते हैं। काशी के 80 घाट पर बैठे हुए तुलसीदास जी, हाथ में विनय पत्रिका। यहाँ पे है माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गे। यहाँ पे महाराजा वीर विक्रमादित्य और उनके नवरत्न। प्रथम तल पर आ चुका हूँ मैं। और ये देखिए मंदिर का इतना ऊंचा शिखर, दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर का शिखर। इतना विशाल है। यह है नया विश्वनाथ मंदिर, जिसे बनने में 35 वर्ष लगे थे। छत्रपति शिवाजी समर्थ गुरु रामदास के साथ अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए। देखिए भगवत गीता लिखी हुई है ऐसे मंदिर की दीवारों पर, जैसे तुलसी मानस मंदिर में रामचरितमानस लिखी हुई थी। महाभारत के युद्ध में सारथी बने हुए भगवान कृष्ण अर्जुन रथ पे विराजमान है। ये देखिए वह प्रसंग है। और यहाँ आप देख सकते हैं भगवत गीता लिखी हुई है इस तरफ भी। और यह प्रथम मंजिल पर पिछला भाग है मंदिर का। ये देखिए शरीर रूपी रथ बताया गया है, बुद्धि रूपी भुजाएं हैं। और ये जो 5 घोड़े बताए गए हैं 5 इंद्रियों के प्रतीक हैं। गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए भगवान कृष्ण। और ये संत रैदास जी हैं। और यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण जी। सभी मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं मैंने। इस नए विश्वनाथ मंदिर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए। लाइन में लगना पड़ा था, जो पहले टाइम हुआ करता था 1 बजे का, वो हो गया था 2 बजे। इसलिए मुझे यहाँ 1 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो लाइन में सबसे आगे मैं ही लगा हुआ था, जो मेल्स वाली थी। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। और अभी आप सुन सकते हैं भजन भी गाए जा रहे हैं। तो वातावरण जो है भक्तिमय है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब यहाँ से मंदिर से चलते हैं बाहर। इसी के साथ ये जो BHU का व्लॉग है ये होता है यहीं पर समाप्त। आशा करता हूँ BHU देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। पहली बार इस ब्लॉग के थ्रू जो चैनल पे आए हैं उनसे यही है ज्ञान आगे, जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।